शिक्षा बताती है से ज्वलंत कर दे, और वचन की शिक्षा बताती है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बिना प्रार्थना और उपवास के आप ना तो चला सकते हैं ना मेंटेन कर सकते हैं। बहुत से लोग हीलिंग लेने के बाद हीलिंग गवा देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है चर्च में गए, हीलिंग ले ली, अब फिर से पाप, फिर से वही लंगर, फिर से वही चीजें, और भूल जाते हैं कि जो आशीष प्रार्थना के द्वारा मिली है, प्रार्थना के द्वारा ही मेंटेन करेंगे आप। जो जीसस ने दी है, जीसस ही उसे मेंटेन करेंगे। अगर मर्सिडीज पैसों से ली है तो जब सर्विस करवाएंगे तो 1,00,000-1,50,000 रुपया भी लगेगा उसकी सर्विस पे, क्योंकि पैसों से ही वो मेंटेन होगी। बाइक ले लिया, अगर मेंटेन नहीं किया थोड़े दिन में आप फिर रिक्शा पे चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। तो क्रिश्चियनिटी की में प्रॉब्लम यह है कि लोग ले लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि चर्च आओ मिरेकल होने के बाद भी, ताकि तुम उसे मेंटेन कर सको। जीसस ने कहा 38 साल के रोगी को कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आ जाए। और पाप से आप दूर नहीं रह सकते जब तक आपको पाप के बारे में नॉलेज ना हो। और कौन आपको नॉलेज देगा? चर्च में आपको नॉलेज मिलती है मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकली ग्रेस मिलती है। पिछले 3 दिन रात के रोजे रखे आपने, पाप के चिथड़े उड़ा दिए, परमेश्वर ने दिखाया मेरे को। हाँ, क्योंकि अब 3 दिन रात के रोजे जो आएंगे कोई मिस नहीं करेगा उसे। अगर पिछली बार 5% लोग रह गए थे, आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप रोजा इसलिए नहीं रख पा रहे, आपको भूख लगती है, आप शैतान आपको गाइड कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, और आप अपने डिलीवरेंस को खुद रोक रहे हो। हालेलुया। तो उन दिनों में 31 नाइट को सेलिब्रेट करने के बाद, प्रोफेटिक वर्ड्स को लेने के बाद, ग्रेस को लेने के बाद, ले हैंड के बाद, ऑयल प्रेयर के बाद, अनॉइंटिंग ग्रहण करने के बाद, उसके बाद समय होगा जो हमने सुना है, जो हमने पाया है, जो प्रभु की इच्छा है, उसके अनुसार हम 3 दिन रात की प्रेयर में चले जाएं, अपने आप को फास्टिंग प्रेयर में दे दें। जो प्रभु ने हमारे ऊपर दे दिया है उसे ज्वलंत कर दें, उसे उज्जवल करें। फिर 2025 आप 1 कदम चलेंगे और 10 भागेंगे। आप 1 कदम ऐसे करेंगे ना, 10 कदम आगे होंगे। आप बोलेंगे मैं 1 कदम चला, मैं 10 कदम आगे कैसे? आप 2 कदम चलेंगे, आप 20 कदम आगे होंगे। प्रभु आपको बताएगा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा होता है सब। आमीन। 2025 के लिए मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मार्वलस है जो परमेश्वर दे रहा है। बस उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहो। उसमें लिखा है कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने बनाया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। आप बाइबल पढ़ के देखो, कौन थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने हाई लेवल का काम किया है, जिन्होंने अपने आप को डेड कर लिया है, मार लिया है। पौलुस इसलिए शादी नहीं की उसने, इसलिए नहीं की कि वो बीमार था या वो फिजिकली फिट नहीं था कि उसने शादी नहीं की। कहता मैं अपने आप को इस संसार के लिए मरा हुआ समझता हूं, ताकि जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे पूरी सामर्थ मेरे अंदर से निकले। पूरी बाइबल पढ़ के देखो किन लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिनके शरीर हावी है, अभिलाषा हावी है, जिनका हाथों पर कंट्रोल नहीं है, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कभी यूज नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं नपुंसक नहीं हैं, पर प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को क्या बना लिया? नपुंसक बना लिया। वो अपने आप में मरे हुए लगते हैं, उन्होंने अपने आप को मार लिया है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी आपकी पत्नी के अलावा कहीं आपका चक्कर नहीं है।
अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप किसी तरह के सेल्फ सेक्स में, बाहर अंदर किसी भी तरह के किसी भी रिलेशनशिप में फिर नहीं हैं, अगर आपका शरीर आप मरा हुआ समझते हैं तो, क्योंकि जितना आप अपने आप को मरा हुआ समझेंगे और मारेंगे, उतना तेल और सामर्थ्य आपके अंदर से परमेश्वर का निकलने वाला है। और जितना आप जीवित हैं, जितना आप जिंदा हैं अंदर से, उतना तेल कम है। इसलिए पौलुस बार बार एक ही सलाह देता था, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, शुद्ध जीवन व्यतीत कर। क्योंकि पौलुस को पता था कि अगर शुद्ध जीवन होगा, तेरे अंदर बहुतायत का तेल होगा। जब तू बोलेगा, मसा बोलेगा, जब तू चलेगा, मसा चलेगा, काम होंगे, परमेश्वर तेरे संग होगा। अनॉइंटिंग के कारण परमेश्वर ने कहा, तेरे भाइयों से अधिक हर्ष रूपी तेल से मैंने तेरा अभिषेक किया। दूसरों से ज्यादा तेरे पास होगा, ज्यादा फेवर होगा। 10,000 में से एक बचना होगा, वो तुम होगे। 1,00,000 में भी से एक बचना होगा, वो तुम होगे। हालेलुया। आज लोग चर्च कहां जा रहे हैं? जो घर के करीब है। ये नहीं देखेंगे कि क्या वो जीवित है या नहीं। मेहनत का कोई स्थान नहीं। अगर आपको जल्दी है, आप सिर्फ 29 को आके 31 की मीटिंग अटेंड करके चले जाएंगे, आपने आधा काम किया है। क्योंकि परमेश्वर के पास से लेने में टाइम लगता है। अगर रियली आपको लेना है प्रभु से, तो टाइम लगता है। ये एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, आप फिर सेम नहीं रहते हैं। अगर आपको जल्दी है, आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, मैं आपको 100% बता सकता हूं, आप मिस कर जाएंगे चीजों को। हालेलुया। तीमुथियुस 2:22 फिर से पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से क्या कहता? भाग। अपने पड़ोसी को बोलो, जवानी की अभिलाषाओं से भाग कहता, भाग जा कहता, फ्ली अवे, रन अवे कहता, भाग जा दूर। अभिलाषा का मतलब लॉन्गिंग, एक डिजायर, जहां तुम्हारा दिल लग जाता है। सेट द हार्ट अपॉन, जहां हार्ट सेट हो गया, कहता उस चीज से बच के रह। अगर तू नहीं बचेगा तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। एक क्रिश्चियन होने के नाते तुम अपने दिल की सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आती ना रील्स, आती फॉलो योर हार्ट, आती ना रील्स। आप अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप जीसस की स्पिरिट से चलने के लिए बुलाए गए। आप कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे अगर जीसस की स्पिरिट से चलेंगे। हार्ट आपको सही जगह भी ले जा सकता है, रॉन्ग भी लेके जा सकता है, लेकिन अगर जीसस का आत्मा आपको लेके जाएगा, आप 101% राइट जाएंगे। हालेलुया।